हेलो एवरीवन, वेलकम नया वीडियो लेकर। लीनियर अलजेब्रा में जैसे हमने 2 वीडियो कर लिए हैं अभी तक, बहुत सिंपल से टॉपिक्स पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन रह जाता है बिना बात के। ठीक है, टाइम बचाना अपना मेन मकसद है। तो आज भी मैंने देखा कि अक्सर हम वो क्या करते हैं कि एक कॉलम वेक्टर को उसी के ट्रांसपोज से प्रोडक्ट करके क्वेश्चन तैयार करते हैं। ऐसा काफ़ी बार आता है। जैसे मैं 2 क्वेश्चन तो हम डिस्कस भी करेंगे, और एक हमने जब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पे डिस्कशन की थी तब भी x इंटू एक्स ट्रांसपोज प्लस y इंटू वाई ट्रांसपोज टाइप का कंसेप्ट था। तो उसको लेके कुछ रिजल्ट्स हैं। अगर आप ये रिजल्ट याद रखोगे तो बिना कैलकुलेशन किए बहुत जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो उस रिजल्ट्स पे हम देख ले। अच्छा, पहले तो मैं बता देता कि मैं बोल क्या रहा हूँ। x इंटू एक्स ट्रांसपोज, एक कॉलम दे रखा होता है। कॉलम जैसे आप मान लो कोई भी कॉलम है x1 x2 xn। ठीक है, Rn से है, हम Rn में रहने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स में नहीं जाते हैं। तो आप नोटिस करो, अगर मैं x इंटू एक्स ट्रांसपोज करूं तो x तो है n क्रॉस 1 साइज का मैट्रिक्स है ना, और इसका ट्रांसपोज बनेगा 1 क्रॉस n साइज का मैट्रिक्स। और अगर फुल मल्टीप्लाई करेंगे तो एक n क्रॉस n साइज का नया मैट्रिक्स आएगा, फुल फ्लेज्ड स्क्वायर मैट्रिक्स n क्रॉस n साइज का। पर दूसरी तरफ अगर मैं x ट्रांसपोज x करता हूं, मतलब पहले ट्रांसपोज लेता हूं, तो कुछ आया x1 x2 xn इंटू x1 x2 xn, और आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये 1 क्रॉस n के साइज का है, ये है n क्रॉस 1 साइज का, तो आएगा 1 क्रॉस 1 साइज का मैट्रिक्स। और वो कुछ नहीं आएगा, समेशन इन सभी एंट्रीज का स्क्वायर का सम हो जाएगा, है ना। सिंपल सही है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर। और ये क्योंकि एक 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स है, हम इसको स्केलर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ये आप हमेशा ध्यान रखा करो। बहुत बार ना 1 क्रॉस 1 के मैट्रिक्स को वो सिंपल ऐसे हैंडल करते हैं जैसे कोई रियल नंबर हो, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, फील्ड ही तो बन जाएगा वो। तो मैं इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकता हूं। जैसे मान लो ये 2 आया, तो मैं उसको ब्रैकेट में 2 लिखने के बजाय, एज ए मैट्रिक्स लिखने के बजाय एज ए स्केलर भी लिख सकता हूं। तो ये n क्रॉस n का मैट्रिक्स और ये 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स, इनके आपस में क्या रिलेशंस है, इनको लेके कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं कि इस मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होती हैं, आइगन वैल्यूज क्या होती है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, ट्रेस क्या होता है, रैंक क्या होता है। ये फिक्स होते हैं हमेशा ही कि ऐसा ही होने वाला है। तो हमें अगर ये मैट्रिक्स दे रखा है, हमें इतना पूरा सोल्व करना या जो भी क्वेश्चन में पूछा हुआ उस चीज को पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो प्रॉपर्टीज क्या है वो लिख लेते हैं। तो यहां से ऐसे शुरू कर रहे हैं, इफ x बिलोंग्स टू Rn, ठीक है, देन फॉर x इंटू एक्स ट्रांसपोज एंड x ट्रांसपोज इंटू x वी हैव दीज मच प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी। अच्छा, एक चीज और आप यहां से ही नोटिस कर लो, क्योंकि x ट्रांसपोज x हमेशा ये नंबर आएगा कि रियल नंबर्स के स्क्वायर का सम। तो रियल नंबर्स के स्क्वायर का सम, मान लो मैं आपसे पूछता हूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 आना चाहिए, तो निकल के आता है कि a भी 0 होना चाहिए, b भी 0 होना चाहिए, है ना। रियल नंबर्स में स्क्वायर का सम 0 तभी आ सकता है जब सभी रियल नंबर 0 हो। तो उसी तरह x ट्रांसपोज x भी 0 तभी आएगा अगर ये पूरा वेक्टर x 0 वेक्टर हो। अगर ये एक नॉन जीरो वेक्टर है तो x ट्रांसपोज x भी एक नॉन जीरो नंबर ही आएगा, और x इंटू एक्स ट्रांसपोज भी एक नॉन जीरो नंबर ही आएगा। ठीक है, तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी कभी कि ये नॉन जीरो आएगा या 0 आएगा। कब 0 आएगा? x ट्रांसपोज x 0 तभी आएगा अगर x खुद 0 हुआ, अदरवाइज कभी 0 नहीं आएगा। तो पहली प्रॉपर्टी हम यहां से निकाल सकते हैं। अच्छा, ये यहां से शुरू करते हैं। पहले तो मैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिख देता हूं। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ x इंटू एक्स ट्रांसपोज, ये एक मैट्रिक्स है ना A, इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, मैं वेरिएबल y यूज कर रहा हूं क्योंकि x हम यहां यूज कर रहे हैं, ऐसी होती है y इंटू वाई रेस्ट पावर n माइनस 1 इंटू वाई माइनस x ट्रांसपोज इंटू एक्स। वो मैंने पहले भी बताया, x ट्रांसपोज इंटू एक्स एक रियल नंबर की तरह ट्रीट कर सकता है। तो लिख रहा हूं
एक्स ट्रांसपोज इंटू एक्स। अच्छा, ये आपको पता होगा कि जो मैं ए इंटू बी मैट्रिक्स और बी इंटू ए मैट्रिक्स अगर साइज कंपेटिबल है तो इन दोनों का जो रैंक होता है वो सेम होता है। अगर मैट्रिक्स रियल एंट्री से है, इन दोनों का ट्रेस सेम होता है। तो x इंटू एक्स ट्रांसपोज और x ट्रांसपोज इंटू एक्स, इन दोनों का ट्रेस सेम होता है। तो बहुत बार ना इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को ऐसे भी लिखा जाता है कि y माइनस ट्रेस ऑफ x इंटू एक्स ट्रांसपोज। तो सेम ही दिक्कत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों का ट्रेस तो सेम ही होता है। और वो एक 1x1 मैट्रिक्स है तो उसका ट्रेस क्या होगा, जो उसकी एंट्री है वही उसका ट्रेस है, वही उसका डिटर्मिनेंट है। ओके, y रेस्ट पर n-1 n को रिलेट करवाना आपको साइज से। तो यहां से हमें साफ मिल रहा है कि आइगन वैल्यूज ऑफ, देखो मैं सीधे रिजल्ट लिख रहा हूं क्योंकि हम प्रूफ नहीं कर सकते इतने से टाइम में, हम इतना सिंपल रिजल्ट बेस्ड करते हैं, तभी मैं देख रहा हूँ कि वीडियो आधे आधे घंटे में पहुंच जाती है। तो हम प्रूफ तो नहीं कर पाएंगे सब कुछ यहाँ पे, पर एज ए रिजल्ट आपको ये सब याद रखना चाहिए। आइगन वैल्यूज ऑफ x इंटू एक्स ट्रांसपोज, मतलब जो n क्रॉस n साइज का मैट्रिक्स है उसकी r, पहली आइगन वैल्यू तो इसकी ये होती है x ट्रांसपोज इंटू एक्स। देखो ये अजीब सा फील हो रहा होगा पर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये एक 1x1 का मैट्रिक्स है तो ये एक स्केलर ही है, ठीक है। तो ये जो स्केलर आया ये इसकी एक आइगन वैल्यू बनती है x इंटू एक्स ट्रांसपोज की। यहां से ही देख सकते हैं ना हम आइगन वैल्यूज क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के रूट। यहां लिखा y रेस्ट पर n-1, मतलब जीरो आइगन वैल्यू है कितनी बार, n-1 टाइम्स। तो 0 0 0 0 0 कितनी बार, n-1 टाइम्स। और एक आइगन वैल्यू है इसकी x ट्रांसपोज x। हो सकता है ये x ट्रांसपोज x भी 0 आ जाए, पर वो तो डिपेंड करता है ना x पे। अगर x आप 0 लेके चल रहे हो फिर तो आपका पूरा मैट्रिक्स जो है x इंटू एक्स ट्रांसपोज एक जीरो मैट्रिक्स ही बनेगा, उसकी तो सारी आइगन वैल्यूज 0 होंगी। अदरवाइज एक नॉन जीरो आइगन वैल्यू होती है, बाकी सब जीरो आइगन वैल्यूज होती हैं, ठीक है। और इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल x इंटू एक्स ट्रांसपोज की मिनिमल पॉलिनोमियल होती है हमेशा y इंटू वाई माइनस एक्स ट्रांसपोज x। मतलब ये जो फैक्टर में n-1 पावर थी ना वो बस एक ही पावर रह जाती। और अगर x ट्रांसपोज x 0 हुआ तो आ जाएगा y स्क्वायर, अनलेस अदरवाइज y इंटू वाई माइनस दिस थिंग। ये इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल है। फोर्थ है, हमें पता है ट्रेस क्या होता है, ट्रेस होता है आइगन वैल्यूज का जोड़। तो ये आइगन वैल्यू सभी अगर जोड़ोगे आप तो ये तो जीरोज ही हैं, ये क्या जुड़ेंगी, सिर्फ इतना ही रह जाएगा। और वो हम पहले ही कर चुके हैं क्योंकि ए बी और बी ए का ट्रेस सेम ही होता है। तो x इंटू एक्स ट्रांसपोज और x ट्रांसपोज इंटू एक्स का ट्रेस तो सेम ही आएगा, और जबकि x ट्रांसपोज x तो है ही एक 1x1 मैट्रिक्स, उसका ट्रेस तो वो खुद ही है। तो यहां से आया कि अगर आप ट्रेस निकालते हो किसका, x इंटू एक्स ट्रांसपोज का, तो वो आता है x ट्रांसपोज x। और फिर प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट को लेके, डिटर्मिनेंट क्या होता है मैट्रिक्स का, आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट। अब यहां पे इन सब का मैं अगर प्रोडक्ट करता हूं तो 0 आएगा, पर वो तब अगर आपका n मान लो है ही 1x1 साइज का ही है, उस केस में तो बस यही रही ना आइगन वैल्यू, उस केस में तो 0 होंगे ही नहीं। तो यहाँ एक छोटा सा है कि 0 आएगा ऑलवेज जब भी आपका n 1 से बड़ा हो। n 1 से बड़े होने का मतलब है कि एक आइगन वैल्यू तो 0 कंफर्म हो ही गई है ना। जैसे मान लो आपने n लिया 3 तो 2 टाइम्स 0 आएंगे, एक तो 0 कंफर्म हो गया ना। तो प्रोडक्ट करने पे आइगन वैल्यू का 0 आएगा, ये कंफर्म हो गया। पर जब n 1 होगा तो ये आइगन वैल्यूज तो है ही नहीं, सिर्फ x ट्रांसपोज x है। उस केस में अगर ये 0 हुआ तो 0 आएगा, अगर ये 0 नहीं हुआ तो 0 नहीं आएगा। यहां लिख रहा हूं डिटर्मिनेंट अगर n 1 से बड़ा लेके चल रहे हो तो पक्का ही 0 आएगा। और नेक्स्ट रिजल्ट अगर हम देखें तो वो तो सिंपल सा ही रिजल्ट है कि x इंटू एक्स ट्रांसपोज इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा ये। अच्छा, इसके रैंक की भी बात कर सकते हैं। अभी मैंने बोला था
कि ए बी है ना, ए बी मतलब दो मैट्रिक्स हैं ए बी और फिर बी ए, ऑफ कोर्स साइज ऐसे होने चाहिए कि ए बी और बी ए पॉसिबल हों, पर उसके बाद की बात करो तो इनका जो रैंक होता है वो सेम होता है अगर आपकी मैट्रिक्स की एंट्रीज जो है वो रियल नंबर से, तो हम तो रियल नंबर से मान के चल रहे हैं, तो इन दोनों का रैंक सेम आएगा। अब x ट्रांसपोज x तो एक 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है ना, इसका रैंक क्या होगा? 1 क्रॉस 1 के मैट्रिक्स का रैंक 1 ही होता है अनलेस वो खुद जीरो मैट्रिक्स ना हो जाए। तो क्योंकि इसका रैंक हमेशा 1 होगा तो x इंटू एक्स ट्रांसपोज का रैंक भी हमेशा 1 ही होगा, चाहे साइज कितना भी हो। n आपने चाहे 50 ले लिया, मैट्रिक्स का साइज आएगा 50 गुना 50, पर रैंक 1 से ज्यादा नहीं आएगा, रैंक 1 से कम आ सकता है, मतलब रैंक 0 आ सकता है। वो कब? जब आपका x ही 0 हो, अनलेस रैंक 1 आता है। तो मैं यहां लिख रहा हूं रैंक ऑफ x इंटू एक्स ट्रांसपोज इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, या तो 1 होगा या 0 होगा। 0 कब होगा? जब x आपका 0 होगा, अनलेस 1 नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है x इंटू एक्स ट्रांसपोज के लेके। हम जल्दी से एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जो आए हुए हैं एग्जाम में, और फिर कहीं पे भी x इंटू एक्स ट्रांसपोज दिखे तो आपको ये कम से कम, जैसे मैंने 6-7 प्रॉपर्टीज लिखी, ये साथ के साथ दिमाग में आनी चाहिए कि इसका रैंक 1 से बड़ा नहीं हो सकता, इसका डिटर्मिनेंट हमेशा यही होगा। और ये एक्चुअली पता क्या लिखा हुआ है यहाँ नहीं, चलिए ठीक है, कुछ खास नहीं है। अब मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ये जैम 2017 से है। इसमें देखो वो डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ पर उस चीज को यूज किया हुआ। देखो उसने बोला है कि V एक R K से आ रहा है ना, जैसे R N से आ रहा है, और उसने बोला V ट्रांसपोज V नॉन जीरो नंबर है, और जो नॉन जीरो नंबर है वही X ट्रांसपोज X एक नॉन जीरो नंबर है। और यहां क्या बनाया है उसने? P मैट्रिक्स बनाया आइडेंटिटी मैट्रिक्स -2 टाइम्स V इंटू V ट्रांसपोज अपॉन V ट्रांसपोज इंटू V। अब V ट्रांसपोज V तो मैंने बोला था जैसे एक नॉन जीरो नंबर है, मैट्रिक्स को कभी देखा है मैट्रिक्स के नीचे मैट्रिक्स लिखा हुआ? नहीं देखते हम, है ना। पर यहां कैसे लिख दिया? क्योंकि हम 1 क्रॉस 1 के मैट्रिक्स को स्केलर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो वो एक नॉन जीरो स्केलर है, और ये V इंटू V ट्रांसपोज पूरा n क्रॉस n का मैट्रिक्स है। तो ये सब हैंडल करके जो भी P बनने वाला है वो एक K क्रॉस K का मैट्रिक्स बनने वाला है, क्योंकि हम एंट्रीज R K से ले रहे हैं R N की बजाय। उस P के बारे में पूछा हुआ है कि P का इनवर्स ये है, -1 आइगन वैल्यूज हैं, P इनवर्स P है। तो यहां सीधा सीधा इसके बारे में तो नहीं पूछा, पर उसकी हेल्प से ही P बनाया हुआ है, तो हमें क्वेश्चन कैसे करना है। 2 ऑप्शंस में तो देखो P के इनवर्स की बात कर रहा है, तो ऑफ कोर्स अगर इन दोनों में से सही हुआ तो एक ही सही हो सकता है, क्योंकि इनवर्स तो यूनिक होते हैं। तो हम ट्राई करते हैं, यहां बोल रहे हैं जैसे C ऑप्शन ट्राई करता हूं मैं, तो लिखा है कि P का इनवर्स P ही आएगा। तो P के इनवर्स का P होने का मतलब क्या हुआ कि मैं अगर P को P से मल्टीप्लाई करूं तो आइडेंटिटी आना चाहिए। तो हम करते हैं P को P से मल्टीप्लाई, तो P इंटू P, अब P जो दे रखा है वो लिख लेते हैं I-2 टाइम्स V इंटू V ट्रांसपोज अपॉन V ट्रांसपोज V इंटू I-2 इंटू V अपॉन V ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? पहले आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से किया, आइडेंटिटी स्क्वायर, फिर -2 टाइम्स V इंटू V ट्रांसपोज अपॉन V ट्रांसपोज V, फिर सेम -2 इंटू V ट्रांसपोज अपॉन V ट्रांसपोज V, फिर माइनस माइनस प्लस 4 टाइम्स। अब देखो V ट्रांसपोज अपॉन V ट्रांसपोज V इंटू V ट्रांसपोज अपॉन V ट्रांसपोज। ये तो दोनों सेम लिखे हुए, तो हो गया -4 टाइम्स दैट थिंग। तो नेक्स्ट शीट पे लिख लेंगे। अब यहां पे एक छोटा सा आपको ध्यान देना है, ये क्या है? V ट्रांसपोज V ट्रांसपोज, 4 मैट्रिक्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे A B C D, और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, मतलब आप ब्रैकेट्स कैसे भी लगा सकते हो, हटा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कर सकते हो। तो नीचे तो स्केलर लिखे हुए हैं, स्केलर्स तो वैसे भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई से बाहर आ जाते हैं, हम सिर्फ ऊपर वाले पे ध्यान देते हैं। तो ऊपर लिखा हुआ है V ट्रांसपोज V ट्रांसपोज। यहां हम एक छोटा सा कंसेप्ट यूज करते हैं
कि इस पे ब्रैकेट लगा लेते हैं कि इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर जो होगा देखेंगे। तो अभी हमने क्या देखा था कि जो v ट्रांसपोज v होता है वो तो एक 1 क्रॉस 1 का स्केलर बन जाता है। तो ये बीइंग अ स्केलर है ना, जैसे मान लो a इंटू 2 इंटू बी लिखा है तो आप 2 को तो बाहर निकाल सकते हो ना, तो वैसे ये बीइंग ए स्केलर बाहर आ जाएगा और साथ में बचेगा v इंटू वी ट्रांसपोज। तो उसमें हमें बस सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात ना यही है कि आप जब पी स्क्वायर करते हो तो यहाँ तो आइडेंटिटी लिखा था, यहाँ लिखा था -2 हो जाएगा -4 और यहाँ लिखा था +4, नीचे लिखा है वी ट्रांसपोज वी, वी ट्रांसपोज वी, वी ट्रांसपोज वी का स्क्वायर। ऊपर ये लिखा हुआ था जिसको हमने एडजस्ट करके पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, बाहर निकाल लिया v ट्रांसपोज v और फिर साथ में बचा v इंटू वी ट्रांस। ध्यान रखो हमने यहाँ कम्यूटेटिविटी का यूज नहीं किया है, क्योंकि आप सोच रहे हो कि हम एलिमेंट्स आगे पीछे कर रहे हैं, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं कर सकते। मैं ए बी को बी ए नहीं लिख सकता हूं इन जनरल, पर यहाँ मैं एसोसिएटिविटी यूज कर रहा हूं कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये एक स्केलर आएगा और स्केलर बाहर आ जाते हैं बस। अब ये देखो ये तो इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा, ये -4 टाइम्स है, वही चीज बची है +4 टाइम, तो कैंसिल होके क्या बचेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आ गया पी स्क्वायर आइडेंटिटी है, इसका मतलब पी इनवर्स जो है वो पी है, ये बात सही है। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब क्योंकि सी सही हो गया तो ए अपने आप गलत हो गया क्योंकि मैट्रिक्स के इनवर्स यूनिक होते हैं। फिर डी और बी, तो डी ऑप्शन सॉरी बी ऑप्शन जो है वो सी से सीधा सीधा ड्राइव हो रहा है। हमें मिला, यहीं से देख लो, हमें मिला है कि पी स्क्वायर आई है, मतलब पी स्क्वायर माइनस आई करूंगा तो 0 आएगा। इससे हमें मिला कि एक्स स्क्वायर -1 जो है एक एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल है। एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें मैट्रिक्स पुट करो और आपका 0 मैट्रिक्स आ जाए। और रिजल्ट्स क्या हैं कि मिनिमल पॉलिनोमियल एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल को डिवाइड करती है, हर एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल को। इसका मतलब इस मैट्रिक्स की जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगी ना पी की, वो इसको डिवाइड करेगी। पर इसको क्या क्या डिवाइड करता है, या तो x-1 डिवाइड करता है, इसके फैक्टर क्या है x-1 x+1, या x+1 डिवाइड करता है या ये खुद डिवाइड करता है। मतलब p की मिनिमल पॉलिनोमियल्स इन 3 पॉलिनोमियल्स में से ही कुछ हो सकती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। पर किसी मैट्रिक्स की पॉलिनोमियल x-1 होने का मतलब है कि आपका जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब ऐसा होने से ये इंप्लाई हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो इंप्लाई होगा कि आपका जो P है वो माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। पर हमारा P ना तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल आपके P की यही है। तो हमें मिला कि मैट्रिक्स की जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो x² - 1 है, और जो मिनिमल पॉलिनोमियल के रूट्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यूज। सो आइगन वैल्यूज क्या हैं, 1 and -1। तो बी ऑप्शन क्या हुआ, सही हो गया। अब लास्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन, इसको ट्राई कर लेते। क्या लिखा है, i + p को अगर मैं v से मल्टीप्लाई करूं, और v को यहाँ वेक्टर नहीं है, v वही वेक्टर है जिसको हम शुरू में लेके चले, कि i + p को अगर v से मल्टीप्लाई करें तो v ही आएगा। तो कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं हम i + p को। i + p इंटू v। अब i + p है क्या, देखो i तो i मैट्रिक्स है, p की वैल्यू लिख लेते हैं हम। p था i - 2 इंटू v ट्रांसपोज अपॉन v ट्रांसपोज। इसको हमें v से मल्टीप्लाई करना है, तो आप करो मल्टीप्लाई। पहले तो आएगा आइडेंटिटी इंटू v, मतलब v, आइडेंटिटी इंटू v, तो ये तो आ जाएगा 2 टाइम्स v, आगे -2 v ट्रांसपोज v अपॉन v ट्रांसपोज। फिर से एसोसिएटिविटी यूज करो,
तो v ट्रांसपोज v को मैं पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो बना एक स्केलर, और स्केलर नीचे वाले स्केलर से कैंसिल हो गया और बचा सिंपल 2v। तो क्या आया 2v माइनस 2v और क्या बना 0। मतलब i प्लस p इंटू v अगर आप करोगे तो 0 आएगा, ना कि v आएगा। उन्होंने बोला है कि v आएगा, और v उन्होंने बोला एक नॉन जीरो वेक्टर है, पर हमारा तो 0 आ रहा है। मतलब डी ऑप्शन गलत है, सिर्फ बी और सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और है, मैं मतलब क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं, बहुत आसान है, आप खुद कर लीजिए इसको। ठीक है, कि ये मैट्रिक्स, ये भी देखो वैसा ही है, एक्स इंटू एक्स ट्रांसपोज, नीचे लिखा है एक्स ट्रांसपोज एक्स, मतलब नीचे तो स्केलर लिखा हुआ है। इस मैट्रिक्स के बारे में बताना क्या चीज गलत है इन 4 ऑप्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, ये डम्पोटेंट है, ये ऑर्थोगोनल है, इसका रैंक 1 है, ये सिमेट्रिक है, सब उस प्रॉपर्टी से मिल जाएगा। या आपको इनकी डेफिनेशन तो पता ही है, बहुत आसान से क्वेश्चन इन्होंने दिया भी है, n ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये मैं करवा नहीं रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ आपके लिए एज ए एक्सरसाइज। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी 2010 में ही आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, करिए आप।